व्यक्ति जो है अगर वो घटना के रूप में दुख को मिटाना चाहे तो वो असंभव है। इसी सत्य की ओर भगवान ने एक संकेत किया था। महाभारत में जो अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद है उसमें इसी की ओर संकेत किया गया का उसमें भगवान ने युद्ध में अर्जुन को उपदेश तो दिया ही, पर भगवान ने अर्जुन के सामने अपना विराट रूप प्रकट किया और वो विराट रूप इतना भयावना था कि उसको देख करके अर्जुन भयभीत होकर कांपने लगा। उसमें दिव्य प्रकाश था, उसमें उसके न जाने अनगिनत मुख थे, अनगिनत भुजाएं थी, पर उससे भी बढ़कर के भयावना दृश्य यह था कि उस विराट पुरुष की दाढ़ में सारे योद्धा जो है उसके मुख में प्रवेश कर रहे और सब नष्ट होकर के उसके उदर में समाते जा रहे हैं। अर्जुन ने जब यह दृश्य देखा भयभीत हो गया, आतंकित हो गया, क्योंकि उसके पहले भगवान का यह रूप तो उसने देखा नहीं था। उसके सामने तो वह भगवान थे जो श्याम वर्ण के, जो अत्यंत सुंदर, जो अत्यंत मधुरभाषी, विनोदी, अर्जुन से प्रगाढ़ प्रेम करने वाले उस भगवान को ही उसने सर्वदा देखा। पर आज उसने भगवान का जो रूप देखा उससे भयभीत होकर के उसने भगवान से ये पूछा, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं, आप बताइए तो कि आप कौन है। और तब आप लोगों में जिन्होंने गीता पढ़ा होगा का उसमें भगवान का एक उत्तर आपने पाया होगा श्लोक में। जिन्होंने नहीं पढ़ा हो उन्हें भी मैं बता दूं कि भगवान ने अपना परिचय यह दिया कि अर्जुन मैं काल हूं। अर्जुन ने पूछा तो आप इस समय क्या करने के लिए प्रस्तुत हैं? तो उन्होंने कहा कि संसार को विनष्ट करने के लिए ही मेरा ये रूप। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, पढ़ करके बड़ा विचित्र लगता है, बड़ी अटपटी भाषा लगती है। रामायण में भी भगवान के विराट रूप का वर्णन किया गया। कौशल्या अम्बा को भी भगवान राम ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। काकभुसुंडी को भी भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया भगवान राम ने। किंतु एक महाभारत और रामायण में यह अंतर आपको मिलेगा कि भगवान राम ने जब कौशल्या जी को अपना वह रूप दिखाया तो उनको कोई दृष्टि नहीं दिया। कौशल्या अम्मा ने अपनी आंखों से देखा। पर जब अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया तो उसके पहले भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मैं जिस विराट रूप का दर्शन करा रहा हूं उसको देखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। ददामि दिव्य दृष्टिम ते पश्य वे योगमैश्वरम। और वो अंतर क्यों है, आइए हम लोग इसको बड़े जीवन में व्यवहारिक रूप में देखें। एक विराट रूप का दर्शन तो यह है कि जिसको भगवान ने का वो अर्जुन को दर्शन कराया। पर दूसरी दृष्टि से विचार कीजिए तो हम लोग जो है भगवान का विराट रूप देख सकते हैं कि नहीं। बड़ा विलक्षण वाक्य गोस्वामी जी ने कहा। उनसे कहा गया कि महाराज आप लोग ईश्वर की इतनी महिमा गाते हैं पर ईश्वर तो हमारे सामने दिखाई नहीं देता,
तो ये बताइए कि हम कैसे माने कि वो ईश्वर है। और तब विनय पत्रिका में इसका उत्तर देते हुए गोस्वामी जी ने कहा, अरे तुम्हें वो ईश्वर नहीं दिखाई देता? ये सामने क्या है? और तब उन्होंने विनय पत्रिका में जो सूत्र दिया वो यही है कि नयनन निरख कृपा समुद्र हरि आग जग रूप भूप सीतावर, यही ईश्वर का विराट रूप। रामायण में आप पाते हैं मंदोदरी ने कहा रावण से, आप श्री राम का भजन कीजिए। रावण को क्रोध आता है, कब वो राजकुमार अयोध्या का और मैं उसका भजन करूं। और तब आप यही पाते हैं कि मंदोदरी ने रावण से कहा कि वो भगवान का जो रूप आप मान रहे हैं वही नहीं है। और उस समय मंदोदरी ने भी भगवान के विराट रूप का वर्णन किया। मैं आशा करता हूं कि आप जब इतना आए हैं तो पूरा समय का सदुपयोग करेंगे और पूरे चैतन्य और एकाग्र रह करके सुनेंगे। और तब मंदोदरी ने भगवान के विराट रूप का जो वर्णन किया वो क्या था? उनका पद पाताल शीस अज धामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा नयन दिवाकर कच घन माला जासु घ्राण अश्विनी कुमारा आनन अनल अम्बुपति जीहा उत्पत्ति पालन समय कसमीहा रोम राज अष्टादश भारा। इस तरह से वर्णन करते हुए मंदोदरी ने ये कहा कि ये पाताल ही भगवान का चरण है और ये जो ऊपर आकाश और ब्रह्मलोक है वही भगवान का सिर है और ये जो पर्वत और नदियां है यही मानो भगवान के शरीर की अस्थि है, भगवान के शरीर का ये रक्त प्रवाह है, ये सूर्य ही भगवान का नेत्र है। और इस तरह से मानो संकेत यह है कि सत्य तो ये है कि ये जो संसार आप देख रहे हैं ये स्वयं भगवान का ही एक रूप। भगवान के अनेक रूप हैं, पर अनेक रूपों में एक रूप हुआ है कि जो हमारे आपके सामने खड़ा है। किंतु समस्या क्या है कि हमारी आपकी दृष्टि जो है उस पूरे विराट पर नहीं जाती। और विराट पर अगर दृष्टि चली जाए तो आपको ऐसा लगेगा जैसा अर्जुन को लगने लगा कि अरे आप जो जिस तरह से सारी समस्याओं को देख रहे हैं, अगर वो भगवान के इस विराट रूप को देखें तो निश्चित रूप से आपकी दृष्टि बदल जाएगी, बदल जानी चाहिए। और वो क्या है? वो ये है कि जैसे हम आप अपने शरीर को देख रहे हैं, बहुत हुआ अपने परिवार को देख रहे हैं और उसकी समस्या को ही हम समझते हैं कि सारी समस्या केवल यही, तो परिणाम क्या होता है कि मानो हम अपने आप को इतना महत्व दे देते हैं कि समझ लेते हैं कि बस इतना ही कुछ है। पर जरा विश्व के संदर्भ में, विराट के संदर्भ में भी तो कभी कभी देख लीजिए। ये नहीं कि आप अपने दृष्टि से न देखें, परिवार की दृष्टि से न देखें, आप अपने दृष्टि से भी देखते हैं, देखिए। आप परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो भी देखिए, आप अपने जाति की दृष्टि से देखते हैं तो भी देखिए, आप देश की दृष्टि से देखते हैं तो भी देखिए। लेकिन कृपया दृष्टि का थोड़ा विस्तार भी करना सीखिए। और सीखने का अभिप्राय यह है कि जो जो हमारी दृष्टि का विस्तार होता जाएगा त्यों तो समस्या को देखने के लिए एक नई दृष्टि हमें आपको मिलेगी। ये जो कहा गया कि संत जो है उसका मिलना सबसे बड़ा सुख है, तो संत क्या देता है? संत
संपत्ति भी दे सकता है, संकट का निवारण भी कर सकता है, भौतिक वस्तुएं भी दे सकता है, ये भी है। किंतु संत जो सबसे बड़ी वस्तु देता है वो वस्तु क्या है? चरणदास जी से पूछा गया कि आपने अपने गुरुदेव के पास रह करके इतने वर्ष बिताए, आपको कौन सी सिद्धि मिली? और तब उन्होंने जो वाक्य कहा, बड़े वाक्य महत्व का है। उन्होंने कहा, भाई सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हुआ कि चरणदास गुरु कृपा कीन्ही तो उलट गई मोरी नयन पुतरिया। जब उन्होंने कृपा किया तो मेरे आंखों की पुतली उलट गई। बहुत बढ़िया बात। एक तो मनुष्य बड़ा डरता है आंख की पुतली उलट न जाए। मृत्यु के समय बहुधा ऐसा होता है कि आंख की पुतली उलट जाती है, लेकिन गुरुदेव जब कृपा करते हैं, वो भी जब पुतली उलट जाती है तो क्या होता है? आप इस दृष्टि से विचार करके भी देखिए। वही व्यक्ति जो जीवन में कभी सुखी हो रहा था, कभी दुखी हो रहा था, निंदा से दुखी हो रहा था, स्तुति से प्रसन्न हो रहा था, का वही व्यक्ति का शरीर सामने पड़ा है। आंखों की पुतली उलट गई और चाहे आंखें मुद गई, दो ही बात हो सकती है। परिणाम यह होता है कि आप उसके सामने खड़े होकर के 1000 गाली दीजिए, कहीं आपको अंतर नहीं दिखाई देगा। 1000 मालाएं चढ़ा दीजिए तो भी उसमें अंतर नहीं दिखाई देगा। कितना कोई विलाप करे तो उसके आंखों में आंसू नहीं दिखाई देगा। कितना भी कोई आनंदित हो तो उसके आकृति में आनंद नहीं दिखाई देगा। तो मानो ये तो स्पष्ट ही है कि व्यक्ति की कुछ समस्याएं तो अपनी आंखों से ही जुड़ी हुई है। आंखों से बात जो ओझल हुई, जब हम उसे नहीं देखते हैं तो घटनाएं तो जो कि तो संसार में होती ही रहती है, पर होते रहने पर भी हमें तो उसका कोई दुख सुख उस स्थिति में नहीं होता। अब एक बड़ा प्रसिद्ध उपाख्यान आता है, बेचारा कभी दरिद्र था, किसी तरह से भरण पोषण नहीं होता था, तो उसको ये लगा अब और तो कुछ नहीं कर सकते, तो भोज राजा के यहाँ बड़ी संपत्ति है तो चलो चोरी करें। चोरी करने के लिए घुस गया, पर बेचारा था तो कभी ही चोरी करे तो क्या करे, क्या छोड़े, क्या ले, किसमें ज्यादा पाप लग जाएगा, किसमें कम लगेगा, वो बेचारा इसी विचार में सोचने लगा बैठे हुए। और उधर भोजराज अपने महल में आए और पलंग पर लेट गए, और अचानक वो बड़े कवि भी थे, वो चारों ओर देखने लगे और तब वो बड़े संतोष से कहने लगे, आज मेरे जीवन में क्या नहीं है। उनका चेतो हरा युवतया, चित्त को चुराने वाली हमारी पत्नियां हैं, अनेक पत्नियां हैं, और सुहृदानुकूला, हमारे जितने सुहृद हैं वो सब के सब हमारे अनुकूल है। सद्बांधवा, हमारे कुल के संबंधी भी जो है वो अच्छे व्यक्ति है। और प्रणय गर्भ गिरश्च वृत्या, जो हमारे सेवक हैं वो बड़े विनम्र मृदुभाषी है, आज्ञाकारी। और यही नहीं, गर्जंती दंति निवाहा स्तरला स्तुरंगा, कितने हाथी इस समय हमारे यहाँ, हमारे हाथी के जो हाथियों का जहां समूह है वहां दिखाई दे रहा है। कैसे बढ़िया बढ़िया घोड़े हैं। राजा बार बार 3 पंक्ति दोहरा रहा था, पर उससे चौथी पंक्ति ये समझ में नहीं आया कि अब तो मैंने सब गिना दिया, अब इस कविता का अंत कैसे हो। और तब वो बार बार दोहराने लगा, चेतो हरा युवतियः सुहृदानुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च वृत्या, और गर्जंत दंत निभा स्तर्रा स्तुरंगा। जब वो बार बार दोहराने लगे तो कभी बेचारा भूल गया कि मैं चोरी करने आया हुआ। उसको तो लगा किसी का भी सम्मेलन में
समस्या रखी गई है, अब रखी गई है तो उसका उत्तर देना ही था। उस कवि ने एक पंक्ति जोड़ दिया और वो पंक्ति इतनी महत्व की थी कि भोजराज तो चकित होकर के बैठ गए। और कवि ने एक वाक्य में कह दिया, सब तो है पर सम्मीलने नयने और नहीं किंचित अस्ति, पर जब आंखें मुझ जाएंगी तो कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ी बात एक वाक्य में कह दी गई और उसका अनुभव तो आपको नित्य रात्रि में होता है। आप जब रात्रि में सोते हैं तो भी कुछ नहीं होता, और एक जो महान निद्रा की रात्रि है उसमें तो कुछ नहीं होता। सम्मिलने नयने और भोजराज तो चौंक के बैठ गए। इतनी अद्भुत, ऐसा अद्भुत समाधान कवि को उन्होंने पुरस्कृत किया, सम्मानित किया। तो मानो संकेत यह है कि बहुत कुछ समस्याएं तो हमारी और आपकी दृष्टि से ही जुड़ी हुई, और वही वो जीवन में दिखाई देता है। सोया हुआ है तो दिखाई देता है, और नित्य मृत्यु के रूप में महानिद्रा में सोया हुआ है तो भी वही दिखाई देता है। तो एक सूत्र मानो यह है कि भाई मृत्यु के बाद तो बाध्यता से हमारी पुतली उलट जाती है या आंखें मुझ जाती है, लेकिन अगर हम जीवन में भी इस कला को स्वेच्छा से स्वीकार कर सके तो कितना लाभ होगा। और इसका रामायण के अनेक प्रसंगों में बड़ा सुंदर उत्तर दिया गया। परशुराम जी और लक्ष्मण के संवाद में कितनी अच्छी बात आई। परशुराम जी लक्ष्मण के वाक्य को सुनकर के क्रोध आ रहा है, लक्ष्मण हंसते हैं तो भी बुरा लग रहा है, और तब स्वाभाविक जैसा हम आप चाहते हैं, परशुराम जी को अभ्यास तो था ही नहीं, कोई उनके सामने मुंह नहीं खोल सकता था, बोल नहीं सकता था, और आज एक बालक इतनी ढिठाई से बोल रहा है, और वो भी उन्हें जब ये ज्ञात है कि क्षत्रिय बालक है, और जब उन्हें ये भी ज्ञात है कि मैंने 21 बार क्षत्रियों का पूरी तरह विनाश कर दिया, और तब कल्पना कीजिए उनको जो क्रोध आता है, और वो क्रोध मानो वो संकेत यही कहते हैं, वो लक्ष्मण से स्पष्ट कहते हैं, अरे नृप बालक कालवश, अरे राजा के लड़के तू काल के वश में है, जानता है मुझसे बोलना ये तेरा तुझे कितना महंगा पड़ सकता है। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी का सही सही निदान किया था, जैसे एक वैद्य रोग का निदान करता है। रोग ही आवश्यक नहीं है कि केवल बुरे व्यक्तियों को ही हो, अच्छे व्यक्तियों को भी हो जाता है। परशुराम जी अत्यंत महान थे, पर उस समय जो उनके वो मन में जो बात थी, कल एक बात आपके सामने कही गई थी, जहां लक्ष्मण जी ने ये बता दिया कि महाराज धनुष के टूटने का कोई दुख आपको नहीं है, दुख का कारण आपकी ममता है। उस समय उन्होंने उस पर ध्यान पूरी तरह नहीं दिया, बाद में उनको वो बातें जब उन्होंने विचार किया तो बहुत अच्छी लगी, और इसीलिए जब जाने लगे तो श्री राम को ही प्रणाम करके नहीं गए, लक्ष्मण के लिए भी उन्होंने धन्यवाद देते हुए यहां तक कह दिया कितनी महानता है परशुराम जी में। क्रोध है वो सब कुछ है, पर उस महानता की कल्पना कीजिए कि जिन्होंने 2 क्षत्रिय कुमारों को, और उसमें भी श्री राम को तो एक और रख दें, लक्ष्मण जी ने तो ऐसा लगता है कि उनकी प्रत्येक बात का उत्तर दिया, पर वो इतना होते हुए भी जब ये कह करके गए कि अनुचित तो बहुत कहूं अज्ञाता क्षमा हो, क्षमा मंदिर दोहराता। आप तो क्षमाशील है ही, पर ये लक्ष्मण भी महान क्षमाशील है। मानो उनका संकेत यह था कि वो सारी समस्या तो ज्ञात न होने की थी। बहुत सुंदर शब्द है। कई बार तो समस्या न जानने की होती। हमारे एक संत सुनाया करते थे, प्राचीन काल में व्यापारी लोग व्यापार करने दूर चले जाते थे, कई वर्षों के बाद धन कमा करके लौटते थे,
अब वो कई वर्ष व्यतीत हो गया और वो व्यापारी धन कमा करके लौट रहा था, और दूसरी ओर वो जब गया था तो बालक जन्म हो गया था, पर वो अत्यंत नन्हा था। पर कई वर्ष व्यतीत होने पर बाद भी जब पिता नहीं लौटे तो बेचारा खोज में चल पड़ा कि कोई समाचार नहीं मिल रहा है, क्या हो गया। का चले ना, और बेचारा दरिद्रता वो में बितात रहा था, उसको रोग भी हो गया था, खांसी भी आ रही थी, और वो बेचारा चल पड़ा। संयोग ऐसा कि पिता लौट करके मार्ग में जिस धर्मशाला में ठहरा उसी में बेचारा वो भी आ गया। वो तो अभावग्रस्त था, तो उसको वहां के द्वारपाल ने दया करके बरामदे में सोने के लिए जगह दे दी। व्यापारी कस सो रहा है आनंद से भीतर, उसके लिए खाट भी है और सब प्रबंध भी कर दिया गया। इस बेचारे को खांसी आ रही, रात भर खांसी। अब उस व्यापारी ने कुछ देर तो घंटे भर खांसी सहा, लेकिन खांसी सुन करके उसकी नींद खुल जाती थी, उसको बड़ा बुरा लगा और उससे नहीं रहा गया, और उसने कह दिया कि तुमने किसको यहाँ पर सुला दिया है, हटाओ इसको, निकालो यहाँ से, दूर करो। तो उसको निकाल दिया गया। तो बेचारा रात में कहाँ जाता, बाहर ही कहीं दूर पड़ा रहा। प्रातः काल होने के बाद दोनों मिल गए, और तब स्वाभाविक रूप से व्यापारी ने उससे पूछा, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कौन हो, क्या हुआ है तुम्हें। और जब उसने अपना परिचय दिया और जब उसे ज्ञात हुआ कि ये तो मेरा पुत्र ही है, परिणाम क्या हुआ, वो उसको हृदय से लगा करके रोने लगा। अरे न केवल मैं तो मैंने अपमानित किया, तुम्हें निकाल दिया, मानो जिसकी खांसी से इतना क्रोध आ रहा था, इतना बुरा लग रहा था, जब ये ज्ञात हो गया कि नहीं नहीं ये तो मेरा पुत्र ही है, वो तो सब बदल गया। उसको खांसी भी थी, रोगी भी था, लेकिन अब तो उसको एक दूसरे प्रकार की अनुभूति होने लगी। मानो एक सूत्र यह है कि बहुत से हमारे जो दुख होते हैं उसके मूल में अज्ञान होता है। परशुराम जी ने जो अज्ञाता शब्द कहा वो बड़े महत्व का है। अज्ञाता माने जो कुछ यहां हुआ उसके मूल में केवल अज्ञान था, एक भ्रम था, और अब वो मेरा भ्रम पूरी तरह से दूर हो गया। कितनी सुंदर बात है। जब ये संकेत किया गया कि ये भी राम थे, वो भी राम थे, और राम ही राम को नहीं पहचान पाए, तो आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ तो यही हुआ कि अपने आप को ही नहीं पहचान पाए। अपने आप को अगर पहचान जाते तो क्या ये विवाद होता, क्या ये संघर्ष होता, क्या नहीं पहचान पा रहे। और नहीं पहचान पाने के पीछे जो दृष्टि है वही सूत्र है, जिसको कहते हैं बस आंखें बदल गई, और क्या हुआ, दृष्टि बदल गई, भ्रम दूर हो गया। और गोस्वामी जी ने उसको सांकेतिक अर्थों में कहा। परशुराम जी इस समय जिन वस्तुओं से ग्रसित दिखाई दे रहे थे उसमें तो एक था उनका अभिमान, अपनी अद्वितीयता। अभिमान करने योग्य गुण भी उनमें थे। संसार में व्यक्ति में लोभ होता है, पर कभी भी उन्होंने सिंहासन पर बैठना नहीं स्वीकार किया। जो राज्य उन्होंने पाए उसको भी ब्राह्मणों को दान में दे दिया। इतने महान निर्लोभी थे। ब्रह्मचारी रह करके उन्होंने कभी जीवन में वासना को भी स्वीकार नहीं किया। अब जिसने इतना बड़ा त्याग किया हो तो उसमें अभिमान आना कोई आश्चर्यजनक नहीं। जब जिनमें योग्यता नहीं है उनको भी इतना अभिमान होता है, तो जिसने इतना बड़ा त्याग किया हो उसमें अभिमान हो तो कोई आश्चर्य नहीं। अथवा जब अकेले उन्होंने सारे क्षत्रिय जाति को 21 बार दंड दे दिया तो उनको ये लगना स्वाभाविक था कि मेरे समान अद्वितीय कोई नहीं। अब वो संवाद क्या है,
अब साधारण लोगों को तो लगता है बड़ा मनोरंजक संवाद है, बड़ा अच्छा संवाद है। कानपुर में तो इसको रामलीला से अलग भी कभी कभी ऐसी होता है का वो उसका नाम ही अलग है, रामलीला नहीं नाम। पता चलता है कभी कभी मैं सुनता हूं और दूर सुनाई देता है, भाई रात भर चल रहा है, क्या है? बोले परशुरामी चल रही। परशुरामी माने रात भर लक्ष्मण और परशुराम का संवाद चलता है। रामायण में तो थोड़ा ही है, पर वो तो रात भर चलते ही रहता है, वो उत्तर प्रत्युत्तर, कितना आनंद आता है। और सोचिए उसमें तो दुख की समस्या का समाधान है, और समाधान ये है कि जहां दुख नहीं है वहां भी अज्ञान के कारण व्यक्ति को दुख हो जाता है। जहां दुख की समस्या राम और रावण में बात आवे तो समझ में आ सकती है, पर राम में राम की बात अगर आवे वो एक दार्शनिक भाषा है, और वो भाषा भी वही जो शब्द अंत में उन्होंने कहा था, अनुचित बहुत कहे हुआ गया था, मेरे मुंह से जो निकला वो तो न जानने का परिणाम था। और वो संवाद तू मैं नहीं है कि आप उसका आनंद लें। कई लोग तो यही मानते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना ही सबसे बड़ी योग्यता है, तो उनको लगता है कि क्या उन्होंने कहा, और उससे संतोष लेके लौटते हैं कि हम भी इसी तरह से सामने वाले को परास्त कर दें, हमारी बड़ी सफलता है। पर नहीं, एक एक सूत्र में वो समाधान दे दिया गया, और वो समाधान बस वहां क्रम पर आप दृष्टि डालिए, धनुष टूटा हुआ और वही सूत्र फिर आया। कृपया आप पूरे चैतन्य रह करके सुनेंगे। धनुष टूटना सुख का कारण है कि दुख का कारण है? धनुष टूटा हुआ। लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित हो गए। जब नहीं टूटा था तो जनक जी को क्रोध आ गया, क्यों नहीं टूटा, क्यों नहीं किसी ने तोड़ा, और इतना रोष आ गया, बोले बचन रोष जनुसारे, चले जाइए आप लोग अपने अपने घरों, हम क्या जानते थे कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई। टूट गया तो बड़े प्रसन्न हो गए, और उसी समय आ गए परशुराम जी। अब दोनों उस युग के सबसे महान पुरुष, जनक जी वो महानतम ज्ञानी, महान तत्वज्ञ, महान कर्मयोगी, और परशुराम जी तो अवतारों में जिनकी गणना होती है, चाहे वो आवेशावतार ही हो, वो भी महान। पर आश्चर्य तब हुआ कि जब दूसरा महापुरुष आया और उसको क्रोध आ गया कि क्यों टूट गया। एक कहता है टूटे, दूसरा कहता है न टूटे। एक कहता है टूटना दुखद है, दूसरा कहता है टूटना सुखद है। कितनी बढ़िया बात। जिस घटना में एक को दुख लगता है उसी घटना में दूसरे को सुख लगता है, और वो दुख और सुख जो है का उसके मूल में यही बात है, दृष्टि की ही बात है। आप जिसे शत्रु मानते हैं, का अगर उस शत्रु की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार वाले रो रहे, और आपको अपने घर में आनंद, बोले आज उत्सव मनाओ, शत्रु मर गया, हमको मुक्ति मिल गई। मानो दुख सुख की समस्या का एक प्रसंग है, और उसमें सारा खेल जो है दृष्टि का है केवल। तो गोस्वामी जी ने उसको एक संकेत के रूप में लिखा। धनुष टूटा, परशुराम क्रोध में भरे आए, सबने प्रणाम किया, विश्वामित्र और परशुराम का मिलन हुआ, और मिलन होने के बाद विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण को बुलाया, दोनों ने प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो स्वामी जी ने लिखा कि जो ही ये प्रणाम करके सामने खड़े हुए, परशुराम जी की आंखों में एक नया भाव आया। इतना आनंद, इतनी प्रसन्नता, इतनी उत्साह की अनुभूति